बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फ़ाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 पे क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें सीरीज़ को नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका एक्सपेंशन है, और नंबर 2 फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमने उसका सम फाइंड करना है। यानी इन द सेम एक्सरसाइज पहले हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करना सीख रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है। एक्सपेंशन इज गिवन टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ विच बाइनोमियल। ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये। जो भी आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है उसको हमेशा हम लेट करेंगे कि ये एक्सपेंशन है किसका, 1 + x पावर n का। यानी कि हमने लेट कर लिया कि ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है, 1 + x पावर एंड सो ऑन। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या कह देते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमेशा आपको कोई भी सीरीज़ आइडेंटिफाई करनी हो या कोई सीरीज़ किसी खास नंबर की इक्वल दे रखी हो, उसका प्रोसीजर जो है वो यही होगा। फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अप टू 3 टर्म्स, nx n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² एंड सो। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया टिल 3 टर्म्स, और ये एज इट इज़ रहेगा। एंड सो। अब आइए इसको हम कंपेयर करते हैं कि 1 1 की इक्वल होगा। तो अब सेकंड टर्म जो है वो सेकंड टर्म की इक्वल होगी। तो हमने क्या कर लिया, nx = 3/4। दिस इज से इक्वेशन ए। सेकंड टर्म की इक्वल हो जाएगी। अगर सिंप्लीफिकेशन होगी पॉसिबल तो सिंप्लीफाई भी करेंगे। इस केस में ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब थर्ड टर्म जो है दैट इज n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x²। किसकी इक्वल होगी, थर्ड टर्म की इक्वल होगी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, x² अपनी जगह रहेगा, 3 5 = 15, 4 8 है, कैंसिल कर देते हैं पहले इसको, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया n × n -1 x², ऊपर 15 और 8 2 = 16। दिस इज से इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास n और x की वैल्यू आएगी। उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। यानी कि ए और बी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ चूँकि x एक जगह है तो यहाँ से x को सब्जेक्ट करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो आइए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। nx = 3/4। तो x की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी में हम इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, n × n -1 × x² = 15/16। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखें कि x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा n -1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और n² = 15/16। अब देखें स्टूडेंट्स,
ये 16 इस 16 से डायरेक्टली कैंसिल हो गया, ये एक n इस एक n से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 9 है और ये 15 है, तो लगे हाथों इसको भी 3 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो ऊपर बच गया हमारे पास 3 टाइम्स n माइनस 1, नीचे बच गया n और इस तरफ बच गया हमारे पास 5। ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये n डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 5n। ये हो गया माइनस 3 5n, ये प्लस 5 3n, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इस 3 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 2n। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई डियर स्टूडेंट्स -3/2। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर a। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन a क्या थी? nx इज इक्वल्स टू 3/4। तो फिर n की जगह n की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3/2 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3/2 है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, 2/3 हो जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आ गई -1/2, n की वैल्यू आ गई -3/2। यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। n आपके पास आ गया -3/2 और x आ गया -1/2। तो अब चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास n और x आ गया, तो हम पुट करते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n and x in equation number 1 and equation number 1 it is front of you। तो अब ये हो गया 1, x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2, n की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -3/2। ये हो गया 1 + 3/4 अपनी जगह रहेगा, 3/5 4/8, 3 × 5 × 7 सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसका एक्सपेंशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें और फिर उसका सम निकालें। यानी कि आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब सम का मतलब क्या है कि यू हैव टू सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड वट एवर द एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू। तो अब देखें 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, ये माइनस ये अपनी जगह रहेगा। 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 1 होता है और ये 3/2 2 पे आ जाएगा। 1 के ऊपर -3/2 तो 1 ही होगा, -3/2 2 के ऊपर आ जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सब अपनी जगह रहेगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं ये हमारे पास हो गया 8 रेडिकल, ये सब अपनी जगह ऐसे रहेगा। और 8 रेडिकल क्या होता है, 2 रेडिकल 2 फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। तो ये हमने इसका सम फाइंड कर लिया, ये हमने इसका को सीरीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला पार्ट आपसे शेयर कर लिया। आइए चलते हैं अगले पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन है। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है। थर्ड टर्म में ये प्लस इधर लिखा हुआ है, ये प्लस यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने करेक्शन कर दी है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, 5 पार्ट्स हैं, 1 3 और 5, 3 पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपके सामने डिस्कस करेंगे। आइए हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्सपेंशन है
1 + x पावर n का 100% सेम मेथड है, 100% सिमिलरिटीज़ हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 सेम लिखा है, 1 + x पावर n इसका एक्सपेंशन है, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया था, इसको 2 टर्म तक एक्सपेंड कर लेते हैं, nx n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन, एंड दिस इज रिमेन सेम, सब कुछ अपनी जगह रहेगा। सब कुछ अपनी जगह सेम रहेगा। एंड सो ऑन। वही फिर हम इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग करते हुए हमेशा सेकंड टर्म की इक्वल करेंगे, क्योंकि 1 दोनों का सिमिलर होता है। तो ये हो गया nx इज इक्वल्स टू -1/2 1/4। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है तो करेंगे, पिछले पार्ट में नहीं थी तो डायरेक्ट हमने उसको इक्वेशन ए कहा था। 4 × 2 = 8, दिस इज से इक्वेशन ए। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे, तो ये हो गया n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, थर्ड टर्म। ये 1/4 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास n-1 x²। ऊपर आपके पास क्या बच गया, 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 3 होगा, और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 = 64। दिस इज से इक्वेशन नंबर बी, सेम सिचुएशन। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम मेथड कहलाएगा। तो आइए पहले इक्वेशन ए ले लेते हैं और x को सब्जेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी आपने बात करी थी। तो nx इज इक्वल्स टू -1/8, x को सब्जेक्ट कर रहे हैं -1/8 n, and put this value in equation B। इक्वेशन B में हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो दिस इज हियर n टाइम्स n-1 x² 3/64। तो ये हो गया n-1 x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज -1/8 n² स्क्वायर 3/64। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 16, पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और n²। अब आप देख रहे हैं कि ये 64 से कैंसिल हो गया, ये एक n से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया n-1/n, और ये हो गया 3। तो ये हो गया भाई n-1 इज इक्वल्स टू 3n, और ये हो गया -1 इज इक्वल्स टू 3n - n, क्योंकि ये प्लस n है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। सो ये हो गया 2n, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में हम इसको पुट करते हैं, तो इन nx इज इक्वल्स टू -1/8 था इक्वेशन ए, उसकी जगह हमने n की वैल्यू पुट कर दी -1/2x। तो ये आपके पास माइनस से कैंसिल हो गया, 2 4 = 8 होता है। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई।
x आ गया, n आ गया। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज़ को। तो अब आइए आगे चलते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास n और x की वैल्यू आ गई है, तो हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n एंड x इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 ये आपके सामने है। 1 ये x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, और ये हो गया -1/2, 1/4, 3, 2 फैक्टोरियल, 1/2, 1, 3, 5, 2 फैक्टोरियल, 8, 1/4 क्यूब एंड सो। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमने सीरीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। अब सम का क्या मतलब है, आप इसका एलसीएम लें, उसको फर्दर सॉल्व कर लें। 4 1s are 4, 4 और 1 5, 5/4 हुआ। ये डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ये सब एज इट इज़ रहेगा। पावर को अलग अलग कर लीजिए। ऊपर भी नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव पावर है, तो इसको ऊपर ले आते हैं और इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 1/2, ये हो गया 5/5 पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगा। तो अब आप देखें हाफ का मतलब क्या है, रेडिकल। तो ये हमने लिख दिया 4 रेडिकल और 5 रेडिकल, बाकी ये सब एज इट इज़ रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि रेडिकल 4 क्या होता है, 2 होता है। सो दिस इज़ 2 ओवर रेडिकल 5। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब आप देखा कि हमने इसको नंबर 1 आइडेंटिफाई कर लिया कि किन नंबर्स का आइडेंटिफाई था बाइनोमियल, और हमने फिर उसका सम फाइंड कर लिया। हमने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, 1, 3 और 5। तो अब आइए 5th पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसका हमने लास्ट पार्ट सेलेक्ट किया है। 5 पार्ट्स थे जिनमें से हमने आज के लेक्चर में 3 पार्ट सेलेक्ट किए, 1, 3 और 5th पार्ट आपसे करने जा रहे हैं। 2 पार्ट्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% सेम मेथड है। वीडियो की तवालत से बचने के लिए कि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो हमने इसके 3 पार्ट सेलेक्ट किए हैं। तो अब आइए हम नेट कर लेते हैं। 100% सेम प्रोसीजर है। 1 + x पावर n, 1 + nx, n 1 + x पावर n लेट कर लिया हमने इसको। तो ये हो गया 1 - 1/2, 1/3 एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया 6, 1/3 एंड सो। तो हमने क्या कहा था इसको, हमने कहा था दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। 3 टर्म तक इसको एक्सपेंड कर लें, nx n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह रहेगा। सो दिस इज एंड सो द सेम प्रोसीजर। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे सेकंड टर्म के इक्वल, थर्ड टर्म के इक्वल, एंड वी हैव टू रिपीट द ऑल कैलकुलेशन विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट्स। तो ये हो गया -1/2, 1/3 सेकंड टर्म की इक्वल। तो ये हो गया nx = -1/6। दिस इज से इक्वेशन ए। सिमिलरली थर्ड टर्म को ले लें, तो ये हो गया n-1 / 2 फैक्टोरियल x²। थर्ड टर्म की इक्वल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 3, 2 × 4 एंड 1/3 का स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट्स, n-1 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 x², 1, 3, 2 × 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। 3 1s are 3, 3 3s are
9। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर, ऊपर बच गया 1 और 4 3 ज़ा 12। दिस इज से इक्वेशन बी। सेम सिचुएशन। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ए बन गई है, ये हमारे पास इक्वेशन बी है। साइमल्टेनियसली हमने इसको सॉल्व करना है। तो फिर आइए आगे चलते हैं। इक्वेशन ए हम ले लेते हैं और इसमें से x को एज़ यूजुअल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/6n and we have to put the same value in equation b. So equation b is, that is n times n minus 1 x square equals to 1/12. So just we have to put the value of x, that is equals to -1/6n, put कर देंगे इसमें. So this is n minus 1 minus 1/6n to the square equals to 1/12. अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो n माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और ये n स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 12. द सेम सिचुएशन हेयर डियर स्टूडेंट्स. अब आप देखें n से कैंसिल हो गया, एक n से कैंसिल हो गया. 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो अब आपके पास क्या हो बच गया, आगे चलते हैं हम. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n. तो -1 इक्वल्स टू 3n माइनस n, तो -1 इक्वल्स टू 2n और n की वैल्यू आ गई -1/2. वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए. इसको हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं और इक्वेशन ए क्या है, nx इज इक्वल्स टू -1/6. तो अब आप देखें n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू आ जाएगी. माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/3. तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास n की वैल्यू आ गई -1/2 और x की वैल्यू आ गई 1/3. नाउ वी हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द सीरीज. आइए आगे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़. पुट द वैल्यू of n and x in equation number 1. तो इक्वेशन नंबर 1 ये आपके सामने है. 1 x की जगह आपने x की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह आपने n की वैल्यू पुट कर दी, बाकी ये है अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा. सब सेम रहेगा. ये बिल्कुल सेम रहेगा एंड सो ऑन. तो आपने देखा कि ये हमने सीरीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया. अब इसका सम ले लें, एलसीएम ले लें. तो 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना हो गया, 4/3 पावर -1/2. ये एज इट इज़ रहेगा. पावर्स को अलग अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा -1/4 और 3 पावर -1/2. सब सेम रहेगा. अगेन आप देख रहे हैं कि दोनों पावर्स नेगेटिव हैं, तो डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सो दिस इज़ 3 पावर +1/2 और ये हो जाएगा 4 पावर +1/2. तो आइए आप इसको देखते हैं. अब 3 का रेडिकल हो जाएगा, हाफ का मतलब रेडिकल होता है, और 4 पावर हाफ का मतलब रेडिकल 4 हो जाएगा. तो ये बाकी सब सेम रहेगा. अब रेडिकल 3 अपनी जगह सेम रहेगा और रेडिकल 4 क्या होता है, 2 होगा. तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 में से 3 पार्ट्स शेयर किए हैं और 2 पार्ट्स आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए. हमने आपकी आसानी के लिए अब जितनी वीडियोज़ हमने डाली हुई हैं आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसी वीडियो की
पिछली जो एक्सरसाइजेस के लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स भी मैंने उसमें डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज जो है तमाम के तमाम वीडियोस भी मिल जाएंगी। चूँकि एग्ज़ाम्स करीब हैं तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए। विश यू वेरी बेस्ट लक। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ विद यासिर फ़ाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।